नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल क्लॉज को। तो कंडीशनल क्लॉज को हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सेंटेंस कैसे कंडीशनल क्लॉज पहले होता क्या है, इसका पैटर्न्स, फॉर्म्स या स्ट्रक्चर जो भी कह ले क्या होता है। आज मैं बताने वाला हूँ कंडीशनल के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पास, जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास एक पैटर्न से लिखा हुआ है। ये हमारा एक पैटर्न है जिस पर हम लोग कंडीशनल सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा कंडीशनल होता है वो कंडीशनल किन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं वो होता है कंडीशनल टाइप 1। तो सबसे पहले ये जो हम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि ये कंडीशनल टाइप 1 है क्या। कंडीशनल टाइप 1, ठीक है। तो कंडीशनल टाइप 1 यही कहता है कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा इधर इन सिंपल फ्यूचर, इधर इन सिंपल प्रेजेंट, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज रिमेन्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दिस टाइप इज कंसीडर्ड कंडीशनल टाइप 1, या इसी को हम लोग कहते हैं जीरो कंडीशन। तो इसको कंडीशनल टाइप 1 का एक और नाम है जीरो कंडीशन, हम लेटर आपको लिख देंगे। इसका पैटर्न हमें सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले यही याद रखना है कि इफ द कंडीशनल मींस द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इन सिंपल प्रेजेंट, तो हमने मेंशन कर दिया सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 भी हमारा क्या करता है, स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट को डिनोट करता है। तो जो हमारा रेस्ट वर्ड भी चलेगा, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो या तो शैल विल के साथ हम मेंशन करेंगे, शैल विल के साथ वर्ब का V1 फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो ये है हमारा कंडीशनल टाइप 1 का पैटर्न ए। दूसरा पैटर्न हम कह सकते हैं कि एक इफ से होगा, उसके बाद हमारा कंडीशनल क्लॉज में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमेशा किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अर्थात इफ का पार्ट हमारा वर्ब का V1 या तो V5 के साथ होगा। जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है अप टू नाउ विद शैल और विल, हम चाहें तो इस पैटर्न को सिंपल प्रेजेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। मींस वी कैन रिप्लेस सिंपली शैल और विल बाय डायरेक्टली V1 और V5 अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। दोस्तों ये जो हमारा पैटर्न बना इसको हम कहते हैं कंडीशनल टाइप 1 अर्थात जीरो कंडीशन। मैं एक एग्जांपल पर लेकर दिखाता हूं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, ये तो पास्ट का है, मुझे नए सेंटेंस लिखने की जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं एक नया सेंटेंस लिख देता हूं। आइए, कंडीशन का मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं। सबसे पहले क्या है हमारा कंडीशन का टाइप 1 का पैटर्न ए पर। इफ आई वर्क ऑनेस्टली, यदि ईमानदारी पूर्वक मैं काम करता हूं या करूंगा, दोनों हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर टाइम को भी शो करता है, तो जब फ्यूचर टाइम को शो करेगा तो कंडीशनल में हमेशा सिंपल प्रेजेंट। यदि मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा तो आई विल सक्सीड इन माई लाइफ, राइट। आई विल सक्सीड इन माई लाइफ, ये तो कॉमन चीजें हैं। कोई भी ऑनेस्टली वर्क करेगा तो डेफिनेटली है वो क्या होगा, सफल होगा। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो ऑनेस्टली काम करे और वो सफलता उसकी भाई कदम से दूर रहे या वो सफलता के टेस्ट को नहीं कर सके। देयर इज नथिंग लाइक दैट, सो वर्क हार्ड। तो ये जो हमारा पैटर्न है, इफ आई वर्क ऑनेस्टली, दिस इज हियर कंडीशनल क्लॉज, दिस इज कंडीशनल क्लॉज एंड आई विल सक्सीड इन माय लाइफ, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। आप देखिए स्ट्रक्चर्स हमारे सब्जेक्ट प्लस V1 V5। रेस्टवर्ड मैंने तो बताया था, जैसा ऊपर आप देख रहे हो रेस्टवर्ड है ये। उसके बाद हमको सब्जेक्ट प्लस एलविल प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस एलविल प्लस V1 यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ। ये फाइनाइट वर्ब में आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें ये जो है यहाँ पर आप एलविल प्लस V1 इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप 1। हम दोस्तों चाहें तो इस सेंटेंस को एक और तरीका से लिख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका सेकंड फॉर्म क्या हो सकता है, बताइए। इफ आई वर्क
ऑनेस्टली, यदि मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा प्रिंसिपल क्लॉज अप टू नाउ इन सिंपल फ्यूचर है, हम इस सिंपल फ्यूचर को किस में चेंज कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? I succeed in my life. Yeah, I succeed, not success here. Succeed verb, success noun, successful adjective, successfully adverb, right? Successful noun. Once again. So this is the word family of the word succeed. I will succeed in my life. I want success in my life. He is a successful speaker. He does any work successfully. हो गए सारे पार्टिसिपल स्पीच में? तो आप ये से कर सकते हो। तो I succeed in my life. क्लियर हो गया? ये हमारा चला I succeed in my life. This is here principal clause and if I work honestly, this is yes. अब मुझे उम्मीद है कि आप टाइप 1 पर सेंटेंसेस बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अर्थात मैं कोई भी पैटर्न पर दूं, आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो आइए कुछ एग्जांपल्स पर। हमारे पास एग्जांपल्स ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स, यदि बिजली आती है तो द हॉल विल ग्लो, भाई एकदम जो रूम है जगमगा उठेगा। ठीक है, तो दिस इज कंडीशनल टाइप 1। और एक और भी मैं बता दूं कि कंडीशनल टाइप 1 को हम क्या कह रहे हैं? जीरो कंडीशन। याद रहेगा, कंडीशनल टाइप 1 का दूसरा नाम क्या है? जीरो कंडीशन। इस चीज को हम याद रखना। तो नाउ लेट मी, मैं कौन सा ये इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब जो हमारा सेंटेंस नंबर 2 है कि इफ इलेक्ट्रिसिटी कम, यदि बिजली आती है दोस्तों तो द हॉल विल ग्लो। ये तो सिंपल, बिजली आएगी तो हम तो देगा। तो अप टू नाउ दिस इज इन कंडीशनल टाइप 1A। अब हम आपको सेकंड फॉर्म में कंडीशनल टाइप का बी पैटर्न में आपको फॉर्म दिखाता हूं। आइए क्या हम लोग मेंशन करेंगे? इफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स, ये तो हमारा कंडीशनल ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट है। अब हमें सिंपल प्रेजेंट में किसको करना है? प्रिंसिपल क्लॉज को। प्रिंसिपल क्लॉज कौन है हमारा? द हॉल विल ग्लो। तो हम सिंपली क्या मेंशन करेंगे? द हॉल ग्लोज। कंडीशनल टाइप फर्स्ट का सेकंड फॉर्म, या कंडीशनल टाइप 1 का सेकंड फॉर्म। अब नाउ लेट मी जस्ट आइडेंटिफाई इफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स, दिस इज कंडीशनल क्लॉज एसी एंड द हॉल ग्लोज, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। तो यही था दोस्तों हमारा कंडीशनल टाइप 1 का फर्स्ट फॉर्म। अब जो हमें सीखना है वो सीखना है कंडीशनल टाइप 2। ठीक है ना? तो आई थिंक जो भी कुछ आपको नोट करना जरूर से नोट कर लो दोस्तों। हाँ, आप उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। अब कंडीशनल टाइप 1 के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कंडीशनल टाइप 2। दोस्तों है कुछ भी नहीं। कंडीशनल टाइप 2 में क्या होता है कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है अर्थात कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। तो सिंपल पास्ट का पैटर्न हमें पता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस यानी सब्जेक्ट इफ के बाद हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब का भी फॉर्म इस्तेमाल करना है। रेस्ट वर्ड हम चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, मैं इग्नोर कर रहा हूं। इसके बाद हमें सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। और ये जो शैल है सिंपल फ्यूचर, तो पास्ट दो तरीका से बनाते हैं। एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड के सहायता से और एक डायरेक्टली सब्जेक्ट प्लस टू के। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले हम कंडीशनल टाइप 1 को कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का गिवन फॉर्म। ये कंडीशनल टाइप 2 का टाइप 2 में पैटर्न नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब कंडीशनल टाइप 2 में आपको पैटर्न नंबर हम बी पर बात करेंगे तो इसमें भी सिर्फ इतना ही डिफरेंट है कि हम लोग कंडीशनल क्लॉज को सिंपल पास्ट में मेंशन कर दिया। अब वुड प्लस जो V1 है दोस्तों दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल क्लॉज मॉडल के साथ V1 हुआ है। हम एक चीज मैं आपको बताऊं कि वर्ब का V2 इज इक्विवेलेंट हम लोग कह सकते हैं वुड प्लस V1 फॉर्म। यानी वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूज्ड फॉर शोइंग द पास्ट हैबिट और एक्शंस ऑफ द पास्ट। ठीक है,
तो जहां पर हम V2 इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं पर वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का वुड प्लस V1 पैटर्न है, हम चाहे तो किसको मेंशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 को। रेस्ट वर्ड हर जगह रहेगा, आप इस चीज को नहीं रखेंगे। ये है दोस्तों हमारा टाइप 1। यदि मैं कठिन परिश्रम करता या मैं ईमानदारी पूर्वक काम करता, मतलब वर्तमान में फ्यूचर को यदि मैं ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी या मैं अपनी जिंदगी में सफल हो जाऊंगा। अब समय गुजर चुका है, मेरे अंदर डिसऑनेस्टी क्वालिटी आ चुकी थी, मैं गलत की संगति में पड़ गया। मैं सोचता हूँ आज जब कभी भी, इफ आई वर्क ऑनेस्टली, यदि मैं ईमानदारी पूर्वक काम किया होता ना तो आज मुझे ऐसी दुर्दशा नहीं होती। आई एम लमेंटिंग, मैं बस लमेंट कर रहा हूँ, काश ऐसा मैं किया होता। तो ये जो कंडीशन है गोज टू दी पास्ट टाइम, कंडीशन ऑफ दी पास्ट टाइम। तो अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय आपको अपॉर्चुनिटी थे उस समय तो अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया ही नहीं, तो पछताने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। खैर अब देखिए टाइप 1 के इस सेंटेंस को मैंने दोनों पैटर्न को बताया था। अब इसी सेंटेंस को टाइप 2 के पैटर्न ए और पैटर्न बी पर मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं। यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता, इस मींस इन द पास्ट, इसका मतलब यह निकलता है कि आपने नहीं किया है शायद। ये फ्यूचर का था। इफ आई वर्क ऑनेस्टली, यदि मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा, इसका मतलब कि मैं अभी लेजी पूर्वक काम करता हूं, ऑनेस्टली नहीं काम करता। लेकिन हमको लग रहा है यदि क्यों नहीं आखिर मैं सफल हो रहा हूँ, यदि मैं मेहनत से काम करूँ, ईमानदारी से काम करूँ तो आगे मुझे सफलता मिल सकती है, या मैं सफल हो सकता हूँ, या मैं सफल हो जाऊँगा। इसी चीज़ को अब कहाँ मैं सोच ले चल रहा हूँ, पास्ट में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई वर्क हार्ड हो गया, ठीक है। अब आई विल सक्सीड है, पर सबसे पहले क्या बताएंगे हम, आई वुड succeed in My life. Is it okay? In my life. In my life. चलो देखो, if I worked hard, चलिए ऑनेस्टली के लिए मैंने हार्ड लिख दिया, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। I would succeed in my life. यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो हम सफल हो गए होते। फिलहाल ना आपने किया ना सफल हुए। आगे बात समझ में? चलो इसको टाइप 2 के सेकंड पैटर्न पर दिखाओ। इफ आई वर्कड हार्ड, और सुनो देखो, ये हो गया हमारा कंडीशनल क्लॉज, इफ आई वर्कड हार्ड, ठीक है ना। अब जो है आई वुड के बाद सक्सीड है, तो हमने क्या बताया, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 किसके इक्विवेलेंट है, तो बताइए सक्सीड वर्ब का ब्यूटी फॉर्म क्या होता है, सक्सीडेड। वेल डन डियर, आई सक्सीडेड, याद रखेंगे SU डबल C डबल ED इन माई लाइफ। और ये पैटर्न था दोस्तों हम लोग मेरा कंडीशनल टाइप 2 का पैटर्न ए और पैटर्न बी। अब जो हमें लास्ट पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है कंडीशनल टाइप 3। कंडीशनल टाइप 3 काफी इंटरेस्टिंग हम लोगों के लिए, ठीक है। कंडीशनल टाइप 3 में हमें क्या करना, क्या होता है कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है अर्थात कंडीशनल क्लॉज है, वह कहां पर जाएगा, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट से अब हमें कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट। तो गौर से पहला पैटर्न देखो, टाइप 3, गौर से देखिएगा, कंडीशनल टाइप 3, ठीक है। सबसे पहले हमें इफ ही लगा देना है, जी आपने देख लिया। इसके बाद हमारे पास एक पैटर्न होगा सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सबको पता है हेड प्लस किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म को। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 कौन सा पैटर्न है टेंस का, पास्ट परफेक्ट। ओके, ये पास्ट परफेक्ट है। अब हमें बात करना है क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। ये तो हमने मेंशन कर लिया किसका, कंडीशनल क्लॉज का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। दोस्तों यदि हमारा कंडीशनल क्लॉज टाइप 3 का एग्जांपल है, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि मैं ऐसा कर चुका होता तो ऐसा हम कर गए होते।
फिलहाल फिर से वही बात है, न आपने वैसा किया न ऐसा हुआ। तो देखो टाइप 3 के पैटर्न्स को यहाँ पर स्टुअर्ट मेंशन कर सकते हैं। अब जो हमारा टाइप 1 है के सेंटेंस को, टाइप 1 के पैटर्न ए को मैंने आपको टाइप 2 के दोनों पैटर्न, और मैं इसी सेंटेंस को अब कन्वर्ट करने चल रहा हूँ कंडीशनल टाइप के थर्ड पे, यानी कि इफ आई वर्क, सिंपल प्रेजेंट है, कहाँ पर पुट करना है, कंडीशनल टाइप 3। विजिबल है ना सारा चीज? Yes. चलिए, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, गौर से देखो आप, ठीक है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, क्लियर हो गया? आई क्या पैटर्न है? वुड, आई वुड, उसके बाद क्या लगाना है? हैव, आई वुड हैव सक्सीडेड, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो हमें सफलता अपनी जिंदगी में मिल गई होती, न किए न मिला। क्लियर है? सक्सीडेड, तो दोस्तों यही है हमारा कंडीशनल टाइप का एक पैटर्न। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, और इसके बाद मैं किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। चलिए तो मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस हमारे पास है, इफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स द हॉल विल ग्लो। कौन सा है? कंडीशनल टाइप 1 का पैटर्न ए, ठीक है। चलिए मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं कंडीशनल टाइप 1 का भी, इफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स द हॉल ग्लोज, ठीक है। चलिए चलते हैं कंडीशनल टाइप 2 की ओर, इफ द इलेक्ट्रिसिटी केम, कम का केम बिटू, द हॉल, अभी का किसमें होगा? वुड, द हॉल वुड ग्लो। नाउ इफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स, सॉरी केम, द हॉल और विल प्लस वुड प्लस गिवन किसमें कन्वर्ट होगा? बिट्टू में, तो ग्लो का The hall glowed. द हॉल ग्लोड, Glow. ग्लोन, Yes. जस्ट सी। चलिए, तो ग्लो का ग्लोड होता है, मैं कंफर्म था। चलिए, तो द हॉल ग्लोड, क्लियर हो गया? अब हमारे पास टाइप थर्ड, इफ द इलेक्ट्रिसिटी हैड कम, टाइप 3, द हॉल वुड हैव नॉट, क्लियर है? चलिए एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, कल के लास्ट वीडियो का मेंशन है, इफ इट रेन्स आई शैल लीव योर क्लास। हम लोग क्लास को आज लीव कर देंगे, ठीक है। तो इफ इट रेन्स आई लीव योर क्लास, दोनों पैटर्न हो गया। इफ इट रेन आई वुड लीव योर क्लास, इफ इट रेन I left your class, and if it had rained I would have left your class। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि कंडीशनल क्लॉज का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किसी भी पैटर्न में आपको दिक्कत नहीं होगी और आप किसी भी कंडीशनल सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने में सक्षम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे था।